सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफात से निपटने के सूबाई इदारे PDMA का कहना है कि मुख्तलिफ अजला में पिछले 48 घंटों के दौरान होने वाली बारिशों और सैलाबी रेलों से के बाइस मुख्तलिफ हादसात में अब तक 307 अफराद हलाक और 23 जख्मी हुए। PDMA की जानिब से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में 279 मर्द, 15 ख्वातीन और 13 बच्चे शामिल, जबकि जख्मियों में 17 मर्द, 4 ख्वातीन और 2 बच्चा शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस अब तक मजमूई तौर पर 74 घर को नुकसान पहुंचा, जिसमें 63 घरों को जुज़वी और 11 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए हैं। ये हादसात सूबा के मुख्तलिफ अजला सवात, बुनेर, बाजो, तोरगुर, मानसहरा, शांगला और बटग्रा में पेश आए। सैलाबी रेलों से सबसे ज्यादा मुतासिरा जिला बुनेर है, जहां अब तक 184 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है और मुतअद्दिद अफराद के लापता होने की वजह से इस तादाद में भी इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर की तहसील पीर बाबा के गांव बिशोंट्री में एक सैलाबी रेल आने की इत्तला मिली तो यहां के एक मकामी इमाम मस्जिद मौलाना अब्दुस्समद ने अपने गांव के दीगर लोगों की तरह अपने घर वालों से फौरन घर खाली कर देने को कहा और खुद नवाफिल अदा करने में मसरूफ हो गए। काछे ही देर के बाद जब वो अपने घर वापस पहुंचे तो सैलाबी रेला उनके घर समेत कई दीगर घरों का नाम ओ निशान को मिट चुका था। सैलाबी रीले में बह जाने वाले घर में मौलाना अब्दुस्समद के खानदान के 5 अफराद रहते थे, जिनकी खैरियत के बारे में अब तक कोई काछे नहीं जानता। पीर बाबा साहिब के साबिक तहसील नाजिम अशफाक अहमद इस्लामाबाद में मौजूद थे कि जब उन्हें घर से इत्तला मिली कि सैलाबी पानी का एक बड़ा रेला आ रहा है, जिस पर उन्होंने घर वालों को कहा कि फौरन किसी महफूज मकाम की जानिब रवाना हो जाएं। ताहम काछी ही देर के बाद घर वालों की खैरियत मालूम करने के लिए जब चंद ही मिनट बाद उन्होंने दोबारा काल की तो पूरी पेशोरगावन में किसी का नंबर नहीं मिल रहा था, और जब वो इस बेचैनी के आलम में अपने गांव पहुंचे तो वहां हर जानिब क़यामत का सा मंजर था। उनके घर समेत कोई भी घर सलामत नहीं था, हर तरफ तबाही फैली हुई थी। जो लोग पानी में बह जाने से बच गए थे वो शदीद जख्मी थे। सैलाबी रीले के वक्त अशफाक अहमद के घर में 14 अफराद थे, जिनमें से 4 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि 10 अभी तक लापता है। एक खानदान के 2 अफराद बच गए थे क्योंकि सैलाबी रीले के वक्त वो दरख्त पर चढ़ गए थे, जबकि उनके खानदान के बाकी 9 अफराद का कुछ पत्ता नहीं। रेस्क्यू 1122 बुनेर के भी मुताबिक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बिशोंट्री गांव सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मकामात में शामिल है। बिशोंट्री गांव के लोगों के जनाजे और कफन दफन का इंतजाम भी अपने गांव में करने वाला कोई नहीं था। ये सब इंतजामात भी करीब के गांव के लोगों ने अंजाम दिए, जिसमें बुनेर की कारोबारी शख्सियत नूर इस्लाम के अलावा ब्रोनमुख में मुलाजमत करने वाले और छुट्टियों पर आबाई इलाके में मौजूद मोहम्मद इस्लाम भी शामिल थे। नूर इस्लाम कहते हैं कि मैं बीशोर गांव में तकरीबन 1 बजे पहुंचा था, वहां पर कोई घर सलामत नहीं है। मगरिब तक मैं अपने दोस्तों और इलाके के लोगों के साथ मिलकर कई जनाजों में शामिल हुआ, जिनकी मुझे तादाद भी याद नहीं है, जबकि 6 कब्रें खोदने में भी मैंने खुद मदद की है। उनका कहना था कि मुझे वाक़ये की इत्तला 11 बजे मिली। इसके साथ इलाके में मसाजिद में ऐलानात शुरू हो गए थे, जिसके बाद मैं दीगर लोगों के हमरा बिशोंट्री की तरफ चल पड़ा। नूर इस्लाम बताते हैं कि बिशोंट्री पीर बाबा साहिब से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, मगर सैलाबी रीले के बाइस रास्ते बंद थे। जगह जगह मलबा पड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं दीगर लोगों के हमरा तकरीबन 1 बजे मुतासिरा मकाम पर पहुंचा। नूर अस्सलाम का कहना था कि हमसे पहले भी वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ थे। वहां पर अजीब मंजर था, जख्मी जगह जगह पड़े हुए थे। इन जख्मियों को वहां बेचने वाले लोग उठाकर अस्पताल पहुंचा रहे थे, जबकि कई लोग मलबे तले से लाशें निकाल रहे थे। उनका कहना था कि बिशोंट्री की मकामी मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुस्समद को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि जब सैलाबी रेला आ रहा था तो ज्यादा नहीं था। मैंने घर वालों को हिदायत की कि इलाके के मुख्तलिफ लोगों की तरह वो भी अपना ज़रूरी सामान लें और निकले में नवाफिल पढ़कर आता। उनका कहना था कि मैंने साबिक तहसील नाजिम पीर बाबा अशफाक अहमद के घर वालों की कब्रें खोदने में मदद की है। अशफाक अहमद हादसे के वक्त खुद इस्लामाबाद में थे। उनके खानदान के 10 अफराद अभी भी लापता है। नूर अस्सलाम का कहना था कि अब वहां पर शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसका कोई फर्द लापता नहीं है। बज़ाहिर ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे लापता है।
रेस्क्यू 1122 बूनेर के मुताबिक कई लोगों ने अपने घर वालों ज्यादातर ख्वातीन और बच्चों के लापता होने की शिकायत की है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। रेस्क्यू 1122 बूनेर के मुताबिक बिशोंट्री गावन की आबादी तकरीबन 1000 है। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि मैं तकरीबन 2:30 बजे बिशोंट्री गांव पहुंचा। गांव में हर तरफ वीरानी और मौत का साया था। वहां पर घर मिट चुके थे और जो लाशें मलबे के नीचे से निकाली जा रही थीं, उनके रखने के लिए भी कोई मुनासिब जगह नहीं थी। सैकड़ों लोग मदद के लिए पहुंच गए थे और मगरिब तक लोग कब्रें खोदते रहे और लाशों को तलाश करते रहे। उनका कहना था कि मेरे एक रिश्तेदार के खानदान में से सिर्फ 2 लोग बच्चे हैं, वो भी इस वजह से कि वो दरख्त पर चढ़ गए थे, जबकि उन्होंने हमें बताया कि मलबे तले 6 लाशें मौजूद हैं। वो लाशें हमने तलाश करने की कोशिश की मगर नहीं मिल सके। उनका कहना था कि मेरे एक और दोस्त साहिबजादा अशफाक अहमद जो खुद इस्लामाबाद होते हैं, उनके भाई मोहम्मद जुबैर और अहल खाना के 13 लोग हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 4 लाशें मिली हैं। बच्चे और ख्वातीन लापता है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। इस खानदान को मैंने अपने साथियों के हमरा कफन दफन का इंतजाम करने में मदद फराहम की थी। रेस्क्यू 1122 बूनेर के अब्दुर्रहमान के मुताबिक बिशोंट्री के अलावा कुछ और गांव भी मुतासिर हैं। वहां पर हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं, जबकि सूबे के दीगर इलाकों से भी टीमें पहुंच रही हैं, मगर सूरत-ए-हाल इंतहाई गमबर है। अब्दुर्रहमान का कहना था कि रात के अंधेरे में रेस्क्यू में मुश्किलात दरपेश हैं। मोबाइल सिग्नल के अलावा बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, लेकिन इस सूरत-ए-हाल में भी तलाश का ऑपरेशन जारी है। उनका कहना था कि अस्पतालों में मुतवातिर लाशें और जख्मी पहुंचाए जा रहे हैं और हर थोड़ी देर बाद उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। PDMA के मुताबिक ये हादसात सूबा के मुख्तलिफ इजला सवात, बूनेर, बाजोड़, तोरगुर, मानसहरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। इदारे ने तेज बारिशों और फलश फलट के बाइस सबसे ज्यादा मुतासिरा इजला बाजोड़ और बटग्राम को करार दिया है। PDMA का कहना है कि जिला बाजोड़ और बूनेर के इमदादी कामों के लिए हेलीकॉप्टर्स भी रवाना कर दिए गए हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। PDMA का कहना है कि बारिशों और फ्लैश फ्लड के बाइस अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 45 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 38 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 7 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। PDMA के मुताबिक इमदादी टीमें और ज़िले इंतज़ामिया आपस में मुअम्मिल राब्ते में हैं और सूरत-ए-हाल की निगरानी की जा रही है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर तमाम मुताल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियां तेज़ करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर बारिशों और फलश फलट के बाइस मुतासिरा इजला के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। PDMA के मुताबिक बारिशों और फलश फलट के बाइस मुतासिरा जिला बूनेर को 15 करोड़, जिला बाजोड़, बटग्राम और मानसहरा को 10-10 करोड़ और सवात को 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। PDMA के एलामिये के है मुताबिक तमामी मुताल्लिका इदारों को सियाहती मकामात पर बंद शाहरों और राब्ता सट्रुकों की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत की गई है। याद रहे कि महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात की तारीफ के मुताबिक अगर किसी छोटे इलाके 1 से 10 किलोमीटर के अंदर में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा शदीद बारिश होती है तो इस वाक़ये को बादल का फटना कहा जाता है। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।